बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा कहते हैं कि मैं काशी में इतने वर्ष से हूँ लेकिन कभी यहाँ नहीं आया। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि हो सकता है भगवान ने आपको बुलाने का प्रयत्न नहीं किया, अब बुलाया है तो आप आएंगे। उड़ते हुए चींटे देखे होंगे आपने बहुत। उड़ते हुए चींटे ही जब चींटों के पर हो जाते हैं तो भौरा क्या करता है, उनको अपने जहां पर स्थान है वहां पर लेकर के जाता है और निरंतर उसको डंक करता रहता है, उसके मन में एक भय पैदा करने के लिए। आज भक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे मन में अगर शायद भय ना हो पाप का तो अब भक्ति ना करें। तो उस समय निरंतर वो क्या करता है, सिर्फ उसके मन में एक ही चिंतन होता है, भौरा आएगा और मुझे डंक मारेगा, भौरा आएगा और हमें डंक मारेगा। निरंतर सतत वो भौरे का ही चिंतन करता है। जब उस एक जीव सतत जीव का चिंतन करने से उस स्वरूप को धारण कर सकता है, तो अपने जितने भी गुरुजन हैं वो हमें यही कहते हैं कि भगवान का चिंतन करो। तो क्या हम भगवान का चिंतन करने से क्या भगवत स्वरूप में प्राप्त नहीं हो सकते? तो हम भगवान का चिंतन करने से निसंदेह ही भगवत स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम यही प्रयत्न करना चाहिए कि मन, विचार, कर्म और वाणी कभी भी हमारी दूषित ना हो। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही भक्ति को बढ़ाने का एकमात्र साधन है। और सबसे पहले अगर कलिकाल को अगर आप चाहते हैं कि कलिकाल जैसा जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग का प्रभाव है, जो कि सबसे पूर्णदायी और फलदायी, जो निरंतर तुरंत तत्क्षण फल देने वाला है, वो कलिकाल है। पहले आप सुनते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अग्निविंद ऋषि ने 400 वर्ष तपस्या की, तब भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। हमने अभी 400 रुपए दिए और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो वो युग बढ़िया था या ये युग बढ़िया है? तो हमें निसंदेह हम ये अपने सुविचार से कहते हैं कि सबसे पावरफुल और सबसे विशेष कलिकाल है, जिसमें तत्क्षण फल की प्राप्ति होती है। इतने युग और कल्पांतरों की तपस्या करने के लिए नहीं है। सबरी को भगवान ने कह दिया एक जन्म पूर्व कि सबरी राम आएंगे, तो सबरी तपस्या करती रह गई और राम आए, उनकी तपस्या का फल स्वरूप उन्हें राम प्राप्त हुए। तो हमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रयत्न करना है। प्रयत्न करने से ही सब चीज आपके हस्तगत होगी। जितना आप प्रयत्न करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतने ही शीघ्र आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। और बिना भगवान के और गुरुजनों के भगवत कृपा भी प्राप्त नहीं होती। पुस्तक में तो बहुत सारे ज्ञान होते हैं। देखिए, गुरु की पराकाष्ठा तुलसीदास जी ने कहा है कि कलिकाल के लिए गुरु बनाना जान के और पानी पीना छान के। कलिकाल में पानी में दोष है, इसलिए सभी का स्पर्श किया हुआ जल नहीं लेना चाहिए। कहीं भी खुला हुआ जल पड़ा हो उसे नहीं लेना चाहिए। पूजा से अतिरिक्त बचा हुआ जल उसे भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं। इसलिए सबसे व्यभिचारिक जितने दोष होते हैं वो अन्न और जल में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि जैसी मति वैसी सदगति। अगर आपके विचार अगर दूषित हैं तो आपकी सदगति मतलब मुक्ति भी वैसी दोष में ही होगी। तो भगवत कृपा से भक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले अपने अन्न को आप विचार करिए। और कलिकाल को अगर आप जीतना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने जिह्वा और मन दोनों को नियंत्रण में करिए। कलिकाल में आप भगवत स्वरूप आप स्वयं एक परिपक्व भक्त बनने के काबिल है। जिह्वा पर नियंत्रण, अगर आज जिह्वा कहती है कि अगर आपको आज बढ़िया अगर डोसा खाना है और इडली खानी है तो उसको कभी मत देना। आफ्टर 5 वेट। क्योंकि अगर नौकर अगर मालिक के अधीन हो जाते हैं तो दोनों को आनंद होता है। नौकर भी आनंद करता है और मालिक भी आनंद करता है। लेकिन अगर मालिक के नौकर के अधीन अगर मालिक हो गया तो क्या होता है? नौकर भी खुश नहीं रह पाता है और मालिक भी तो फिर जो बुझ। तो ये शरीर क्या है? भगवत स्वरूप में है। जीवा क्या है? हमारे ब्रह्मांड के संचालन करती एक मूर्ति कहते हैं उसको।
कि उसी से संचालन होता है। तो इस पर हमारा नियंत्रण है, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मस्तिष्क पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यहां अगर किसी ने इनकेस काटा तो ये नहीं बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि हाथ हटाना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो सेम कंडीशन ये है कि हमें क्या करना है तो स्वतः हमारा, जैसे कर हम कभी कोई कार्य को करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए इट में भी वो आपके मन में बैठा हुआ ब्रह्म कह रहा है, और नहीं करना चाहिए वो आपके मन में बैठा हुआ पाप कह रहा है। संत बड़े परमार्थ के कहते हैं, संत की कृपा भी बड़े जन्मों के कृपा से ही प्राप्त होती है। तो अगर संत, तो कहते हैं ना गुरु, जैसा कहा ना परिपक्व गुरु कौन है, तो परिपक्व गुरु वो होता है कि जो कि भगवान से प्रीति को बढ़ाए, वही भगवत भक्त है। जैसे आजकल बहुत सारे गुरु ऐसे हैं कि आप अपनी फोटो देते हैं, आप इनकी पूजा करिए, इनकी भी करिए। तो आप एज ए मीडिएटर हो, आप एज ए मीडिएटर हो। इट में भी जैसे कि अभी आप और भगवान के बीच में मध्यस्थ में हो, तो मैं ये कहूं कि आप उनको क्या देखते हैं, मेरी पूजा करिए। पत्थर में भगवान सभी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक शिल्पकार जो होता है उसको दिखाई देते हैं कि इस पत्थर से कितनी सुंदर विग्रह स्वरूप भगवान की तैयार हो सकती है। तो गुरु भी वैसा ही होता है, जो जितना मौन रहे वही परिपक्व है। क्योंकि जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो फल क्या, पेड़ क्या होता है, झुका होता है। जो ज्यादा बड़बड़ करते हैं या बहुत ज्यादा बोलते हैं या अपने शब्दों को विचार में तरीके से बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करके प्रकट करते हैं, वो परिपक्व नहीं है। क्योंकि वो स्वयं में इतने उलझे हुए हैं, वो दूसरों को क्या संरक्षण कर सकते हैं।